बचन सिंह आर्य को यार क्यों बोला जाता है? मैं इन्हों चंगा लगता है, मैनू चंगे लगते हैं। यारी हो जाती है फिर मेरी यारी टूटती नहीं। सर आपने पिल्लू खड़ा एक बयान दिया था कि मैं आर्य सदन में ताज़ा उठता हूँ और ताज़ा सोता हूँ, इसका मतलब बताइए सर क्या? ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह मिला है तो कितनी वोटों से बढ़कर लेकर जाने वाले आप इस बार? दूध पिला कर तेरे सासू लाने देवे, या घी नहीं छोड़ दी, दही भी खा जाए या लस्सी भी पी जाए। विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं सफीदों के सिटी पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ और आज बचन सिंह आर्य ने दोस्तों ऑफिस का उद्घाटन हो किया है और पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत जारियान टीवी पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत जारियान टीवी पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हवा तेज हो रही है ना, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आप सभी मीडिया के साथी आपका चलते रहो। आप आए हो और आपने ये 3-4 हज़ार आदमी होगा अंदाज़ा, मैं गिन तो नहीं पाया। सिटी पार्क में अपार भीड़ है, खड़ा होने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इनका धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से इस यज में ये धन्यवाद भाई मेंबर साहब ले रख लो। तो ये सारे मिलकर के किस तरह से लोगों ने अपना यज संपन्न किया, किस तरह से इन्होंने अपनापन दिखाया, किस तरह से इन्होंने प्यार अपनापन और ये प्रेम उमड़ रहा है। ये प्रेम जो है ना खाली नहीं जाता, ये उमड़ता जनसमूह 2004-05 में ऐसे उमड़ा था, अब उससे भी ज़्यादा जोश सभी साथियों में। जी सर, बचन सिंह आर्य को यार क्यों बोला जाता है? जी सर, बचन सिंह आर्य को यार क्यों बोला जाता है? मैं इन्हों चंगा लगता है, मैनू चंगे लगते हैं। यारी हो जाती है फिर मेरी यारी टूटती नहीं, तो इसलिए है वो अपने आप ही जो जैसा रूप रंग होता है, सिस्टम होता है, वैसे लोग बना लेते हैं। मैंने कभी आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने तो 30 तक भी नहीं दिया। ये 90 में जुड़ा था, इब भी देख लो, इब भी जवान सा दिखा, उम्र बहुत होली। हमारे सारे साथी हमेशा अपने साथ सभी मिल कर के हैं और हम खरे उतरते हैं पूरी तरह से, इसलिए। और अपना एक भी यार है, एक भी मित्र है वोट देने वाला, साथ देने वाला, चाहे गरीब 500 रुपये की दिहाड़ी करने वाला हो या व्यापारी हो, किसान हो, कुछ भी काम करने वाला, हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरा सिख भाई हो, मेरा सभी धर्मों में विश्वास है और दिल से है। सभी आदर देते हैं, प्यार देते हैं। मैं खरे उतरता हूँ अपने कामों में, उनके कामों में खरे उतरता हूँ तो वो कहते हैं भाई यारों का यार है, कभी धोखा नहीं देता। 33 साल की कोई थोड़ी बात नहीं होती। सर आपने पिल्लू खड़ा एक बयान दिया था कि मैं आर्य सदन में ताज़ा उठता हूँ और ताज़ा सोता हूँ, इसका मतलब बताइए सर क्या है? भाई इसके शब्द गा रहे हैं। जी जी, इसको राजनीति से नहीं, मैंने कहा तो था। ताज़े का मतलब है कि अगर नशा करके सोए तो वो ताज़ा नहीं रहा, वो ताज़ा रहता नहीं। मैं कभी नशा करके सोता नहीं। अन्न का नशा है सिर्फ, वो भी थोड़ा, वो भी प्याज रहित। प्याज भी खानी कोई बुरी चीज़ नहीं, मगर थोड़ी दुर्गंध से आती है और कुछ नहीं, फिट नहीं आती। तो ताज़ा ही सोया में, कुछ रला नहीं उसमें, दारू नहीं रली, नशा नहीं रला, बेईमाना नहीं रला, कोई झूठ नहीं उसमें शामिल हुई, तो ताज़ा है ना। जी जी, जी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो गलत तुसी जवान मुंडे हो, मैं आखदा नहीं हूँ। और भी बहुत सी चीज़ हैं कि उनसे भी बचकर रहना चाहिए। अपने आप को, शरीर को पवित्र और एक उम्र के बाद उम्र में भी संयम का जीवन बिताना चाहिए। और भाई 50 साल के बाद तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपका तेज कभी खराब नहीं होगा, आप सदा शुद्ध रहोगे और पवित्र रहोगे। आपकी वाणी में ओज और तेज होगा और फिर ताज़ा ही सोओगे, ताज़ा उठेगे, कोई गड़बड़ तो हो ही नहीं रही। जी जी। ये बस खोल सी का बता दी मन, और क्या बताऊँ। अच्छा सर, आपको ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह मिला है तो कितनी वोटों से बढ़कर लेकर जाने वाले आप इस बार? 64,000। 64,000 जनता की बात है, खुद कह रहे हैं, मैं क्या करूँ। आर्य साहब एक छोटा सा मैसेज है, बिल्कुल बहुत ही खुशखबरी का है
कि मुहाना से भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, निमनाबाद से, कि कह रहे हैं कि एक मैसेज आया आपके लिए, आंखों में आंसू की लकीर बन गई, सोचा ना था ऐसी तकदीर बन गई, हमने तो यूं ही रेत पर फेरी थूंग लिया, बाद में देखा तो बच्चन सिंह आर्य जी की तस्वीर बन गई। अरे क्या मैसेज आ रहे हैं जी, क्या बात, क्योंकि मैं निमनाबाद में था, आज तक मैंने उम्र में कौन सा बड़ा, आप में से आप हो कि सरदार जी हैं, उम्र के हिसाब से छोटा बड़ा खड़ा करें भाई, बड़ी उम्र का तो ऊपर कर लो, छोटी उम्र का थल्ले कैमरे के सामने वो आपका काम है, आप दोनों समझो, मैं मेरे को ये समझ नहीं। निमनाबाद में मेरा बड़ा जोरदार प्रोग्राम था, सब सिख भाई और SC-BC भाइयों ने मिलकर के चौपाड़ भर दी थी, जो रविदासिया चौपाड़ है, उसमें जगह नहीं रही। फिर मेरे को कहा कि दुगने आदमी तो बाहर खड़े हैं, आपने मीडिया पर भी देखा होगा, तो बाहर निकल कर के मैं बोला, अंदर भी बोला, उन्होंने अपने आप समझ लिया कि जो मेरे हिस्से का जीतने का वोट है वो सारा मेरे पास आया हुआ। मलकपुर इसमें कल चाय पानी थे, मुहाना में वो कहने लगे जी एक दिन आए थे आप चाय पानी नहीं लेकर गए जल्दी में, मैंने कहा एक बार और आऊँगा मैं चौपाड़ों में, बोला नहीं एक दिन तो आप चाय पानी पे ही आ जाओ। तो उन्होंने रख दिए थे 115 कितनी चाय पानी लिखी हुई थी, पंडित सुनहरा जी और कई जने वो ले जा रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, तो विजेंद्र राणा चेयरमैन और सारे साथी थे बहुत। तो मैं शाम तक जा पाया सिर्फ 97 या 96 97 जगह। फिर मेरा बेटा जाएगा, और भी बड़ी हुई है चाहत है। फिर मैं पुरानी अनाज मंडी में राजकुमार मित्तल जी के यहाँ कम से कम 300 के करीब अग्रवाल समाज के भाई इकट्ठे हुए थे, व्यापारी और दुकानदार, उनमें आना था कि मैं लेट नहीं हो जाऊं। तो वहाँ से फिर मैंने कहा भाई कल या परसों में अशोक आएगा, सब ने सहमति दिखाई दी। तो वहाँ भी एक किस्म का ऐसा प्रचार था कि भाई मुहाने में 60% में तो अकेला ट्रक चल रहा है सेवा में, 40% में और भाई भी लोगों ने बताया, मेरी अपनी बात नहीं है। तो साथियों मुहाने की वहाँ की भी और हल्के की सारी आवाज़ है कि बहुत अच्छा रहेगा। और जो इलाके की इज्जत के लिए 7 तारीख को मेरे को पगड़ी बांधी थी, मैं उन सब के 36 बिरादरी के सारे चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी वोटों से पहले 17,000 कुछ से जीत हुई थी। 2005 में ये पीला जो बसंती रंग है, ये जो बसंती चोला है, तो ये मुझे लगता है कि 21,000 की जीत पे जाकर ठहरेगा। यो जितने भी साथी हैं, यू मिंकू देसवाल, बिंकू पंचाल, यू खड़िया पिंटू चंचाल, मिंटू चंचाल, ये पंचाल, ये इतने मताड़े कुछ भी डूंडा ठहर रहे हैं। ये कहूँ जी 17 ना कहो 20-21,000 से जीत होगी लोगों में, क्योंकि वोट भी बढ़ रहे हैं ना। ये सारे पीले पड़ने वाले सब जुटे हुए हैं, पुराने पड़ने भी निकाल लिए ट्रंकों में से, अच्छा रहेगा। तो सर किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरे? शांति और विकास और रोजगार, इसमें सारी चीज़ डाली। एक ने कहा था बोला बेटी तो कच्चा दूध पी लिया कर, तेरी सासू लाने देवे, या घी नहीं छोड़ दी, दही भी खा जाए या लस्सी भी पी जाए, दूध भी पी जाए, 4-5 उल्हाने दुआ दिए, तो कच्चा दूध पी लिया कर। हमने तो इस हल्के ने कच्चा दूध पी रखा। शांति के साथ विकास, शांति विकास और ईमानदारी से रोजगार, जात पात से ऊपर उठ करके सर्व जाति का सबका भला करना और सबका। सर आपके अलावा 3 और उम्मीदवार है, क्या आप उनका सामना कर पाएंगे? वो भी मेरे भाई हैं, सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी। वो अपने निशान पर लड़ लेंगे, मैं अपने निशान पर लड़ लूँगा। तो सबका अलग अलग से मुद्दा, अलग अलग से बात है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपको शुक्रिया। तो दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ है पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य है, सफीदों की सिटी पार्क से वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और सारे जो सवाल थे जो बच्चन सिंह आर्य से मैंने किए, और बहुत सारे सवालों के दोस्तों बच्चन सिंह आर्य जी ने हैं सवालों के जवाब भी दिए हैं। दोस्तों आपको कुछ कहना चाहेंगे बच्चन सिंह आर्य को? दोस्तों दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि ट्रक का चुनाव चिन्ह मिला है, क्या बच्चन सिंह आर्य इस बार है बाजी मार पाएंगे या नहीं? हो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, तो हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी नई अपडेट साथ। धन्यवाद। राम।